तेजस्वी यादव को बिल्कुल बुद्धि नहीं है। सरस्वती की उपासना के विपरीत काम करने वाले व्यक्ति हैं तेजस्वी। पढ़े लिखे होते तब ना कलम का महत्व पता होता। अठवां पास और 9वां का परीक्षा नहीं दिए। तेजस्वी यादव गधे की तरह घोड़ी पर बैठ गए थे और ऐसा इतरा रहे थे मानिए कि इंग्लैंड अमेरिका को भारत में समाहित करा दिए हों और घोड़ा पर बैठे हों। लालू यादव के लाल नहीं होते तो छपरा नगर पालिका में चपरासी की नौकरी नहीं पाते तेजस्वी यादव। आई चले हैं डिग्री के आधार पर रोजगार देने। इनको बुझाता है कि कौन डिग्री पे कौन रोजगार देना है। ये कितना गड़बड़ा गए हैं। हमको लगता है कि पॉलिटिकल डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं तेजस्वी। इनका इलाज कराना पड़ेगा। तो जबरिया मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए बिहार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए लालू यादव का नेटवर्क काम कर रहा है और तेजस्वी यादव अपने कुकर्मों से जा रहे हैं। देखे नहीं भाई के साथ क्या किए। औरंगजेब ने किया नहीं तो तेजस्वी ने किया। लालू यादव के नेतृत्व का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे समेटा जाएगा। बिहार में चुनाव है, सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग है और इसी बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो बिहार के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट भी चल रहा है। आजकल तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, कल मोकामा और बाढ़ में थे और वहां कई सारी चीजें ऐसी थी जिस पर अब एनडीए जो है पूरी तरह से मुखर हो चुका है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना चुके युवा चेतना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह हमारे साथ हैं। रोहित जी प्रणाम। कल तेजस्वी यादव को आपने देखा घोड़ा पर चढ़ के बाढ़ और मोकामा में घूमे तेजस्वी। घोड़ा था रोरो छपरा के रहे वाला बनी सोनपुर बाजार हमनी के यहाँ लागेला गईल बनी कि ना कबो। सोनपुर में मेला लगता है हरिहर। छपरा ही के नाप रहने वाले हैं। जी। छपरा में हरिहर नाथ मंदिर के पास जो सोनपुर मेला लगता है उसमें दुनिया भर से पशु प्रेमी आते हैं। तेजस्वी यादव गधे की तरह घोड़ी पर बैठ गए थे और ऐसा इतरा रहे थे मानिए कि इंग्लैंड अमेरिका को भारत में समाहित करा दिए हों और घोड़ा पर बैठे हों। घोड़ी पर गधा बैठ गया। अब मैं गधा क्यों बोल रहा हूँ समझ लीजिए। मैं अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। जिस प्रकार से कलम फेंक रहे थे, पढ़े लिखे होते तब ना कलम का महत्व पता होता। हम जिस संस्कृति सभ्यता में पैदा हुए हैं, हम मतलब देश के लोग, जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ गंदा अखबार भी अगर पैर लग जाता है तो हम लोग उसको उठा के प्रणाम करते हैं सरस्वती का रूप मानकर। यह काम मुसलमान भी करता है, बौद्ध भी करता है, जैन भी करता है, ईसाई भी करता है, पारसी भी करता है, सनातनी भी करता है। आज तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे थे मानो कि रसगुल्ला फेंक रहे हों। लेकिन रोहित जी जो आपने सवाल उठा दिया कलम फेंकने का, ये वीडियो वायरल हो रहा है। बस की छत पर है, मुट्ठी से जैसे भूजा फेंका जाता है वैसे कलम फेंक रहे हैं भाई। वो ब्याह शादी में रसगुल्लो फेंकाला। भीड़ अगर 25-50 हज़ार की हो जाती है तो रसगुल्ला भी फेंका जाता है। क्या किया जाए। तेजस्वी यादव को बिल्कुल बुद्धि नहीं है। सरस्वती की उपासना के विपरीत काम करने वाले व्यक्ति हैं तेजस्वी। पढ़े लिखे होते तब ना कलम का महत्व पता होता। 8वां पास और 9वां का परीक्षा नहीं दिए हैं तो इनको क्या बुझाएगा। इनको कुछ मालूम है। लेकिन घोड़ा पर चढ़ के उस इलाके में गए। कह रहे हैं कि गधा पर चढ़े, घोड़ी पर चढ़ गया गधा। आप कह रहे हैं घोड़ा पर चढ़े। काहे इतना प्रेम आपको तेजस्वी यादव से है। भाई आप छपरा के हों, गोपालगंज के उनके पिताजी हैं, इनको तो गोपालगंज से मतलब नहीं है। इतना मान लीजिए घोड़ी पर ही चढ़े, घोड़ी पर ही चढ़ गए। लेकिन आपको भी ये बात पता होगा कि घोड़ी पर ही चढ़कर किसको बड़ा मैसेज दे गए मोकामा और बाढ़ में तेजस्वी यादव। किसको दे गए इतना न जानेंगे किसको दे गए। हम लोग विपक्ष के नेताओं की तरह थोड़े हैं। बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने यह अधिकार दिया है देश के प्रत्येक नागरिक को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वह कहीं भी विचरण कर सकता है, अपने विचारों के प्रतिपादन का प्रयास कर सकता है। तेजस्वी यादव मोकामा के ताल में जाएं कि बाढ़ के बाजार में जाएं, उससे हमको क्या आपत्ति है। लेकिन तेजस्वी यादव की बुद्धि देखिए। घोड़ी पर बैठ गए और ऐसे राउदी के रूप में दिखा रहे थे मानिए कि क्या से क्या कर दिए हैं। 15 साल इनके बाबूजी और इनकी आदरणीय माताजी
का जो काला अध्याय रहा शासनकाल का, उसको बिहार की जनता भूली है क्या? गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा, महादलित, समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, सबको बर्बादे न किए लालू यादव। चले हैं तेजस्वी यादव बिहार की जनता को बुड़बक बनाने, चारागाह समझते हैं बिहार को। ये बिहार है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमि है। हम लेकिन तेजस्वी युवा हैं, प्रखर हैं, रोजगार की बात करते हैं, 2-2 बार डिप्टी सीएम रह गए। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी में कोई गुण नहीं है। बाबूजी लालू यादव नहीं होते तो इनको नगर पालिका के चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। बात बुझ रहे हैं आप? लालू यादव के लाल नहीं होते तो छपरा नगर पालिका में चपरासी की नौकरी नहीं पाते तेजस्वी यादव। आई चले हैं डिग्री के आधार पर रोजगार देने। इनको बुझाता है कि कौन डिग्री पे कौन रोजगार देना है। मैट्रिक पास को क्या रोजगार मिलेगा, ग्रेजुएट को क्या रोजगार मिलेगा, पीजी को क्या रोजगार मिलेगा, आईटीआई को क्या रोजगार मिलेगा, बीटेक मैकेनिकल को क्या रोजगार मिलेगा, पीएचडी को क्या रोजगार मिलेगा, एमए एमएड का क्या महत्व है, तेजस्वी यादव को कुछ पता है? इनके बाबूजी और इनकी आदरणीय माताजी के शासनकाल में यूनिवर्सिटी में कोई एकेडमिक कैलेंडर भी होता था क्या? क्या है तेजस्वी यादव? क्या है तेजस्वी यादव की विचारधारा? क्या है राष्ट्रीय जनता दल का सिद्धांत? ये बिहार की जनता से छिपा हुआ है क्या? आपको नहीं लगता कि जो भीड़वा नजर आ रहा है तेजस्वी यादव के साथ, वो तो भाड़ा का है नहीं? उसको देख के बीजेपी जदयू वाले को कहीं ना कहीं डर लग गया है कि भाई जो एमवाई का समीकरण है, इसके साथ में तेजस्वी ने और भीड़ जुटा ली है। सुनिए ना, गांधी मैदान में ओपी शर्मा जादूगर आते थे, आजकल आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब रहे नहीं, वो तो चले गए। उनके परिवार का भी लोग नहीं आ रहा है। कितना भीड़ लगता था, कितना भीड़ लगता था। अरे लगता था कि नहीं लगता था? लगता था ना। तो इस सर्कस के जोकर हैं तेजस्वी यादव, तो जोकर को देखने के लिए भीड़ नहीं लगेगा? डेमोक्रेसी का मौकड़ी बनाने वाले लोग हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद जी ने बिहार को तंगहाली में, कंगाली में, बदहाली में पहुंचाने का काम किया। किस मुंह से तेजस्वी यादव बिहार की गलियों में घूम रहे हैं? बिहार की सम्मानित जनता नरसंहार के लिए, दुराचार के लिए, पापाचार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, कदाचार के लिए, बलात्कार के लिए, अनाचार के लिए सवाल पूछ रही है तेजस्वी यादव से। जवाब दें, लेखा जोखा दें। 15 साल इनके पिताजी और पूज्य माताजी ने जो बिहार को बर्बाद किया, बिहार के नौजवानों के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ छल किया, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित के घर और जमीन को कब्जा किया, उसका जवाब देना होगा तेजस्वी यादव को। लेकिन रोहित जी, आप इतनी बातें कह रहे हैं, आपकी बातों को मान ले। जंगल राज था, अपहरण होता था, जातीय नरसंहार होता था। तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, पारिवारिक विरासत लेकर आए हैं। लेकिन जो नेता आरजेडी में होता है तो बाहुबली होता है, जैसे ही जदयू और बीजेपी में आता है तो उसके पाप धुल जाते हैं। आप लोग क्यों नहीं जवाब देते इस पर? सुनिए ना भाई, इस पर जवाब तो आप उन दल में रहने वाले लोगों से न पूछिएगा, लेकिन हम बिहार के जनपक्ष के प्रतिनिधि हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, हम लोग जनपक्ष हैं, जनता का पक्ष है। कौन अपराधी है? किसको अपराधी बोलते हैं तेजस्वी यादव? अपराधी उनके बाबूजी हैं, जिसको बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रावधान ने कन्विक्ट किया। राइट टू वोट का अधिकार चला गया लालू यादव का। लालू यादव से बड़ा अपराधी बिहार और देश की राजनीति में कौन है? जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अपराधी हो, वो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर सवाल पूछेगा? क्या बात आप करते हैं? लेकिन आप भी भाई, लालू यादव से बड़ा अपराधी कौन? बिहार की जनता पूछती है, देश की जनता पूछती है। दे जवाब तेजस्वी यादव। लेकिन शोषितों को, वंचितों को बैठने का अधिकार दिया लालू यादव ने। जो पिछड़ा वर्ग था उसको बराबरी का अधिकार दिया लालू यादव ने। बिल्कुल गलत। अगर यह अधिकार दिया होता लालू यादव ने, तो जब गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी के निवाला चारा चोरी के आरोप में जेल जा रहे थे, तो अपनी धर्मपत्नी के जगह बिहार के किसी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था लालू यादव को। यह काम बिहार की राजनीति के इतिहास में एक शख्स ने किया। जब नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के पद को छोड़ा तो करके दिखाया। क्या बात आप करते हैं लालू यादव जी के बारे में? लेकिन आप सुनिए ना, जी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ा तो धर्मपत्नी, लीडर ऑपोजिशन बनाया तो धर्मपत्नी, जब बेटा बड़ा हो गया
तो उप मुख्यमंत्री बेटा, जब सरकार में नहीं है तो विधानसभा में नेता विपक्ष बेटा, विधान परिषद में विपक्ष की नेता धर्मपत्नी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सज्जन, संजीदा, अकलियत कौम से आने वाले एक बेहतर मुसलमान नेता को लालू यादव ने बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन क्यों नहीं किया? किस बात का एमवाई समीकरण? खाली लाठी खिलवाने के लिए एमवाई समीकरण। खेत खाए गदहा आज जोल्हा पिताता, ये गाना सुने हैं ना? चलिए हम आपकी बातों को मान लेते हैं। रोहित जी आपकी बात खाएंगे तेजस्वी यादव जी। अब मार खाएंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी के लोग। ठीक है, मार नहीं खाएंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए तेजस्वी यादव जो हैं बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बढ़ाने की मांग करते हैं, नीतीश कुमार फटाक बढ़ा देते हैं। जैसे ही कई सारे मुद्दे उठाते हैं तेजस्वी, उसके बाद तुरंत इस पर एक्शन हो जाता है। तेजस्वी कह रहे हैं भाई रोजगार भी नीतीश कुमार डर से दे रहे हैं, संविदा कर्मियों को वेतन दे रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं, माई वाहन योजना से डर कर महिलाओं को 2 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं। तो नकल तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है हमारा। ये सुनिए ना, बिहार के लोग सांस भी ले रहे हैं तेजस्वी के चलते, बिहार के लोग पानी भी पी रहे हैं तेजस्वी के चलते, बिहार के लोग खाना भी खा रहे हैं तेजस्वी के चलते, बिहार के लोग शौचालय भी जा रहे हैं तेजस्वी के चलते। अब हर काम तेजस्वी करा रहे हैं। ये कितना गड़बड़ा गए हैं, हमको लगता है कि पॉलिटिकल डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं तेजस्वी। इनका इलाज कराना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा जी। कॉन्फिडेंस के चरमोत्कर्ष पे हैं। नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में मामूली मंत्री थे तेजस्वी यादव। कैबिनेट का अप्रूवल कौन करता है? आप बड़े पत्रकार हैं बिहार के, 22 सालों से मैं आपको जानता हूं। आप भी युवा थे और हम लोग तो विद्यार्थी से भी अभी कम उम्र के थे जी। तब से मेरा आपका संबंध है। तेजस्वी यादव मंत्री न थे जी। नीतीश कुमार के सिग्नेचर के बिना और नीतीश कुमार के कैबिनेट अप्रूवल हस्ताक्षर के बिना कोई रोजगार और कोई बजट पास होता है क्या? अनपढ़ की तरह बात करते हैं तेजस्वी यादव। अरे जब 2020 में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने जा रहा था तो नौकरियों की घोषणा की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने सुनी थी। नीतीश कुमार जी ने उस वायदे को पूरा किया। बिहार का विकास अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया। हम किसी दल के कार्यकर्ता नेता नहीं हैं, बिहार के आम नौजवान हैं, आम जनता हैं, आम आदमी हैं। तो आखिरी सवाल भी बता दीजिए रोहित जी, जब आप बिहार की जनता है, आपको लगता है कि लालू यादव जंगल राज के प्रतीक, राबड़ी देवी परिवारवाद की प्रतीक, उसके बाद तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा यादव से लेकर तमाम परिवार के लोगों को आपने गिना दिया, बिहार विकसित नहीं हुआ, लालू परिवार दोषी। तो ये बता दीजिए बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, फैक्ट्रियां नहीं खुली, अपराध चरम पर, बेरोजगारी बढ़ गया, शराबबंदी कानून के बाद बिहार में एक नया उद्योग शुरू हो गया। इसका पूरा का पूरा ठिकरा बिहार की जनता किसके माथे पर? देखिए, बिहार में जो पिछले 2-4-6 महीने साल भर से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, इसके पीछे लालू यादव का पुराना नेटवर्क काम कर रहा है। लालू यादव इतने व्यग्र, इतने व्याकुल, इतने बेचैन हैं बेटा को जबरिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जबरिया काम लालू जी करते हैं। जबरिया जमीन कब्जा, जबरिया मकान कब्जा, जबरिया फैक्ट्री कब्जा, जबरिया होटल कब्जा, जबरिया गाड़ी कब्जा। तो जबरिया मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए बिहार में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए लालू यादव का नेटवर्क काम कर रहा है। सबके पीछे लालू यादव। 2025 में बिहार की सम्मानित जनता ने तय कर लिया है, लालू यादव के नेतृत्व का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे समेटा जाएगा और राघोपुर से लालू यादव के जो छोटे राजकुमार हैं, जिनको बिहार की राजनीति का मैं औरंगजेब मानता हूं, वो राघोपुर से स्वयं चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, आप तेजस्वी से इतना खार खाए हुए, एकदम तेजस्वी को आप हमेशा निशाने पर लिए रहते हैं। आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी जो है अति पिछड़ा वर्ग के थे, इसीलिए आईपीएल में इनको खेलने नहीं दिया गया? तेजस्वी डांस भी अभी खूब वायरल हुआ था, खूब बढ़िया डांस भी कर लेते हैं, तो जो टैलेंट है उसका तो कम से कम बड़ाई कर दिया कीजिए कभी। सूर्य कुमार यादव पिछड़ा वर्ग का बेटा है, भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य है कि नहीं? उसके पिताजी तो कोई लालू यादव नहीं थे। तेजस्वी यादव के पिताजी लालू प्रसाद यादव थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने छोटे पुत्र औरंगजेब तेजस्वी को
पानी पिलाने की नौकरी दिलवाई थी आईपीएल में उन्होंने। क्या बात करते हैं आप। गरीब का बेटा सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम का सदस्य रहा है, खेल रहा है, और बड़े बाप के बेटे राजकुमार औरंगजेब तेजस्वी यादव पानी पिलाने की ड्यूटी से रिजेक्ट हो गए, पानी भी ठीक से नहीं पिला पाए। लेकिन रोहित जी इतना एकदम आपके अंदर वो जंगल राज वाला जो लगातार आप बोलते हैं, एकदम प्रखर होकर बोलते हैं, तो ये भी बता दीजिए कि 2025 में जातीय जनगणना काम करेगी या एनडीए का विकास काम करेगा, या जो भीड़ नजर आ रही है प्रशांत किशोर के साथ भी भीड़ है। देखिए बिहार में इस बार एकदम सपाट पिच नहीं है, तो हम अगर प्रशांत किशोर के बारे में आपसे नहीं पूछे तो लोगों को लगेगा कि सीधे सीधे अटैक सिर्फ आरजेडी पर और कांग्रेस पर आपने किया। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए को डैमेज करेंगे इस बार? देखिए लड़ाई कहीं नहीं है। बिहार की जनता प्रगति, विकास, विश्वास, प्रकाश के साथ खड़ी है। प्रगति, विकास, विश्वास और प्रकाश राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। तो लड़ाई कहाँ है? जब तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे, जब लालू यादव का महागठबंधन 10 सीटों के नीचे सिमट जाएगा, तो फिर लड़ाई कहाँ है? 2010 से भी अच्छा रिजल्ट बिहार की जनता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में देने जा रही है। बिहार पुनः जंगल राज के दौर में नहीं जाएगा, बिहार नरसंहार के दौर में नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर पर थोड़ा सा मैं आपको बता तो दिया, मैंने स्पष्ट कर दिया आपको, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और तेजस्वी यादव अपने कुकर्मों से जा रहे हैं। देखे नहीं भाई के साथ क्या किए, औरंगजेब ने किया नहीं तो तेजस्वी ने किया। ये तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का आभार है कि उन्होंने तेज प्रताप को कंप्लीट दारा सिकोह नहीं बनने दिया। वध नहीं हुआ, राजनीतिक वध हो गया। तेज प्रताप यादव को राजनीति की रबड़ी खाने की आकांक्षा की पूर्ति के लिए तेजस्वी यादव ने औरंगजेब की भूमिका का निर्वहन करते हुए दारा सिकोह बना दिया और लालू यादव मूक दर्शक हो गए। चलिए, रोहित कुमार सिंह लगातार राष्ट्रीय मंचों पर मीडिया में बिहार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, सामाजिक कार्यों में भी खूब आगे रहते हैं, पर इनको लगता है कि बिहार में एनडीए का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और पूरा आरजेडी को ये सिर्फ लालू परिवार मानते हैं और इनका कहना है कि बिहार के लोग मूड बना चुके हैं और 2010 वाला जो प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए ने प्राप्त किया था, 2025 में फिर से बिहार में ऐसा ही जनादेश आएगा। बाकी रोहित कुमार सिंह की बातों को आप कितना सार्थक समझते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।